दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर उत्तक क्या होता है। और कक्षा जो 9वीं के जो बच्चे हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड के जो हिंदी माध्यम के वर्ष 2000 जो 25 और 26 के बच्चे हैं, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आज हम उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तक क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने कोशिकाओं को पढ़ा है कि जो हमारे शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ये कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका क्या होता है, शरीर का छोटी से छोटी एक इकाई होती है। यानी जो ये मानव का जो शरीर होता है, इस शरीर के सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। तो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो होता है वो मिलकर क्या बनाता है, उत्तक बनाता है। यानी बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो है मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। यदि पेपर में आपको उत्तक को लिखने के लिए दे दिया जाए तो हम तो ऐसा लिखेंगे नहीं कि बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक बनाता है। उसके लिए तो अच्छे से परिभाषा लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, कोशिका की परिभाषा क्या है। जब एक जैसे आकार, बनावट और कार्य करने वाली कोशिका एक साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करती है तो उनके समूह को टिश्यूज यानी उत्तक कहते हैं। देख, तो परिभाषा में इस बात को याद रखिएगा। जब बहुत ज्यादा कोशिकाओं का समूह जिनका आकार एक जैसा हो, बनावट एक जैसा हो और कार्य करने की जो क्षमता हो वो एक जैसी हो, तो उनके समूह को हम क्या उत्तक कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तक एक रूप से देखा जाए बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। अब जो उत्तक होता है ये बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। यानी पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, कीड़ों मकोड़ों में भी पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है। यानी अलग अलग तरह के चीजों में पाया जाता है। तो फिर सवाल उठता है, उत्तक के प्रकार क्या होते हैं। हाँ, जो हमारा उत्तक होता है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है पादप उत्तक, दूसरा होता है जंतु उत्तक। यानी जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो कुछ भी हैं वो सभी क्या उत्तक से बने हो। और उत्तक के दो प्रकार है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो देखिए दोस्तों, उत्तकों के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, पादप उत्तक प्लांट टिश्यूज और जंतु का यानी एनिमल टिश्यूज। अब जानते हैं जंतु उत्तक या पादप उत्तक के इनके प्रकार को देख लेते हैं। देखिए, पादप उत्तक क्या है। यानी पादप उत्तक क्या है, जो जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों में ये पादप उत्तक पाए। यानी पादप उत्तक वो उत्तक होता है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, झन झंकार होते हैं, उन सब में आमतौर पर क्या पादप उत्तक पाया जाता है। तो पादप उत्तक की परिभाषा दें, पौधों में सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को पादप उत्तक कहा जाता है। यह उत्तक पौधों की वृद्धि, सहारा, परिवहन, भोजन, संग्रहण आदि का कार्य करते हैं। यानी जो पादप उत्तक होते हैं वो जितने भी पेड़ पौधे हो उसमें क्या करते हैं, उनके वृद्धि यानी उनके विकास का कार्य करता है, उनको सहारा देता है ताकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो आंधी में, तूफान में, बारिश में वो गिर ना सके। परिवहन करना, जैसे जो भोजन हो गया, पानी हो गया, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है एक जगह से दो जगह। और भोजन का संग्रहण करता है, यानी उनके लिए भोजन का इकट्ठा करता है। जैसे कार्य क्या पादप उत्तक की मदद से आमतौर पर होता है। यानी उत्तक जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये उत्तकों के माध्यम से आमतौर पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पादप उत्तक होते हैं इसके प्रकार देखिए। पादप उत्तक के प्रकार, पादप उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, ये पादप उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतिक उत्तक। विभज्योतिक उत्तक यह पौधों की वृद्धि, लंबाई और मोटाई में सहायक होता है। पहला होता है जिसको बोलते हैं विभज्योतिक उत्तक। तो विभज्योतिक उत्तक होता है जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनकी मोटाई के लिए, उनकी लंबाई के लिए यह जिम्मेदार होता है कि वो पेड़ कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, कितना मजबूत होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, विभज्योतिक उत्तक जिम्मेदार होता है। जबकि वहीं पर स्थायी उत्तक होता है। स्थायी उत्तक जो होता है यह उत्तक विभाजन करना बंद करता है, यानी इस उत्तक का विभाजन नहीं होता है। और यह उत्तक पूरे शरीर में क्या संरचना बनाने में विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। और ये जो उत्तक होता है पूरे शरीर में क्या करता है, संतुलन करता है। जैसे कि भोजन का संग्रह करना, चीजों का परिवहन करना, जैसे भोजन का संग्रह कर गया, और भोजन अक्सर सा जो जल हुआ, जो ग्लूकोज हुआ, उसको शरीर में परिवहन करना, इस तरह के कार्य कौन करता है, स्थायी उत्तक आमतौर पे करता है। तो एक बार फिर से जान लीजिएगा, उत्तक क्या होता है। उत्तक जो होता है कई सारे कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक के दो भाग होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो उत्तक पाया जाता है उसको पादप उत्तक कहते हैं। और जितने भी जीव जंतु हो उस जीव जंतु में जितने भी उत्तक पाए जाते हैं उसको जीव उत्तक कहते हैं, यानी जंतु उत्तक हम उसको कहते हैं। पादप उत्तक के दो प्रकार होते हैं, विभज्योतिक और स्थायी उत्तक। विभज्योतिक उत्तक वो उत्तक होता है जिसका विभाजन होता है। इन उत्तकों को क्या होता है, एक तरीके से विभाजन होता है
और इनका मुख्य रूप से क्या काम होता है, जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, इनकी मोटाई के लिए, इनकी लंबाई के लिए कौन, विभज्योतिक ऊतक जिम्मेदार होते हैं। जबकि जो स्थायी ऊतक होता है ये क्या काम करता है, स्थायी जो ऊतक होता है ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें भोजन का संग्रहण करेंगे, फिर जो जल हो गया, जो जल हो गया, जो ग्लूकोज हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, इसके लिए आमतौर पे जिम्मेदार होते हैं। तो आमतौर पे इसके ये दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनके प्रकारों को आमतौर पे देखते हैं। तो आज जो है हम स्थायी ऊतक को पढ़ लेते हैं कि स्थायी ऊतक को पढ़ लेते हैं कि स्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो स्थायी ऊतक होता है, स्थायी ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक और तीसरा विशिष्ट ऊतक। यानी जितने भी स्थायी ऊतक होते हैं उन सभी स्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, सरल, जटिल और विशिष्ट। तो सरल ऊतक क्या होता है उनको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरल ऊतक की परिभाषा, सरल ऊतक वे पौधों के ऊतक होते हैं जो एक जैसे संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं में मिलकर बने होते हैं। यानी सरल ऊतक वह ऊतक होते हैं जो एक जैसी उनकी संरचना होती है, एक जैसे कार्य होते हैं। यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो आमतौर पर एक जैसे कार्य करते हैं, एक जैसी संरचना होती है, उसमें आमतौर पर सरल ऊतक पाया जाता है। अब सरल ऊतक कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आप लीजिए तो आपको समझ आएगा। जैसा जितने भी क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उन सब में एक चीज का कॉमन होगा, भोजन करना, प्रकाश संश्लेषण करना, चीजों का संग्रहण करना, फिर उसकी मोटाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना, फिर वो मजबूत कितना होगा, ये सभी चीजों, सभी पेड़ पौधों में क्या आमतौर पर कॉमन आपको देखने को मिलेगा। तो सरल ऊतक में वो क्रिया होती है जो आमतौर पर सभी ऊतकों में क्या होता है, कॉमन होता है। अब देखिए, जो सरल ऊतक होता है इसके भी 3 प्रकार होते हैं, पेरेकाइमा, क्लोरोकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। अब इनके कार्य को जान लीजिएगा, इनके क्या काम होते हैं। देखिए, पेरेकाइमा परिभाषा, यह सबसे सामान्य और सरल प्रकार का ऊतक होता है जिसकी कोशिका जीवित होती है और पतली कोशिका भित्ति होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी कोशिका होते हैं, जो पादप कोशिका होते हैं, उन सभी पादप कोशिका की बाहरी और संरचना में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है जो एक मरी होती है, और जो केवल किस में पाए जाते हैं, जो केवल पादप ऊतक में ही पाया जाता है। तो पादप ऊतक में जो आपका पेरेकाइमा होती है उसमें कोशिका भित्ति पतली होती है लेकिन पाई जाती है। कार्य क्या होता है, पेरेकाइमा का कार्य होता है भोजन संग्रहण करना, यानी इसका काम होता है भोजन का संग्रहण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, और क्लोरोफिल हो तो जल और वायु का संचयन करना, जल और वायु का एक तरह से संचयन करना, यह पेरेकाइमा का काम होता है। यानी जो पौधों में एक तरह से ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है पेरेकाइमा, ये भोजन को इकट्ठा करेगा, प्रकाश संश्लेषण की स्थिति में भोजन को बनाएगा, और क्लोरोफिल हो तो जल और वायु का संचयन करता है, ये पेरेकाइमा करता है। अब देखिए, कोलेकाइमा क्या करता है, कोलेकाइमा क्या करता है, परिभाषा, ये जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक होता है। यानी जीवित कोशिका होता है जिसकी भित्तियां मोटी होती है, यानी इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। एक तरह से इतनी मोटी क्यों, ताकि ये बाहरी चीज़ों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आप कोई भी पेड़ पौधे ले लो, तो पेड़ पौधे में क्या करता है, आपको एक छाल दिखता है, कुछ पेड़ पौधे में छाल पतले होंगे तो कुछ मोटे होंगे, या कोई एक बड़ा सा विशाल पेड़ ले ले तो उसमें देखिए छाल देखने को मिलेगा, जबकि पौधा ले तो उसमें छाल नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कोई पतली सी संरचना होगी जो क्या करता है, जो उस पौधों को, और एक जो विशाल पेड़ होगा, वो जो छाल होगा वो क्या करता है, उसको सुरक्षा देता है, उसको एक मजबूती देता है। तो वो जो छाल बनता है वो किसके कारण होता है, वो कोलेकाइमा की वजह से। यानी कोलेकाइमा जो होता है वो एक तरह से जीवित ऊतक से, जीवित कोशिकाओं से बना होता है, और इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, और ये कोनों पर मोटी होती है। यानी कोनों पर क्या एक तरह से मोटी होती है, और इसका काम क्या होता है, पेड़ पौधों को क्या होता है, सुरक्षा देना, पेड़ पौधों को कोमल भागों को मजबूती प्रदान, यानी जितने भी कोमल भाग होंगे पेड़ पौधों को, उसको एक तरह से क्या करता है, मजबूती देता है, और ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, वो जीवन यापन कर सकते हैं, और क्या करता है, उनके कार्य को लचीलापन भी बनाने का कार्य एक तरह से करता है ये कोलेकाइमा। अगला देखिए, स्क्लेरोकाइमा, स्क्लेरोकाइमा का होता है। देखिए, स्क्लेरोकाइमा परिभाषा, ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ एक ऊतक होता है। यानी जितने भी मरी हुई कोशिकाएं होती हैं उन मरी हुई कोशिकाओं से बना होता है, जिसकी कोशिका भित्ति मोटी और लिग्नन से युक्त होती है। लिग्नन नाम का एक प्रोटीन होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो कोशिका भित्ति मोटी होती है और लिग्नन से युक्त होती है। कार्य क्या होता है, ये पौधों को कठोरता और ताकत देता है,
ताकत देना, संरचनात्मक समर्थन देता है। और क्या करता है, पौधों में एक तरह से कठोरता देता है। जैसे आप देख सकते हैं जो पौधे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कठोर होते हैं, जबकि कुछ पत्तियां होती हैं वो उतने कठोर नहीं होते। तो आखिर कठोरता क्यों आती है? ये स्केलर कायमा की वजह से। जितने भी स्केलर कायमा होते हैं, एक तरह से क्या, उन पौधों में कठोरता होता है। कुछ ऐसे आप पौधे देख लें, जैसे यदि आप आम का पेड़ देख लें और ये बेल का पेड़ देख लें, बेल का पेड़ देख लें, तो यदि आप बेल के पत्ते को तोड़े या उसकी टहनियाँ को तोड़, तो आपको ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिलेगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। जबकि उसकी तुलना में यदि आम की किसी पंखुड़ी को या उसकी टहनियाँ तोड़ेंगे तो जल्दी से टूट जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आम के जो पेड़ होता है उसमें स्केलर कायमा जो होता है थोड़ा सा कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कठोर होता है, ज़्यादा ज़्यादा कठोर होता है। तो कोई पौधा, कोई पेड़ कितना कठोर होगा और कितना लचीला होगा, ये स्केलर कायमा पर डिपेंड करता है। तो जो आपका जो सरल ऊतक होता है, ये सरल ऊतक ही 3 काम करते हैं। सरल ऊतक का 3 काम होता है: भोजन को संग्रहण करना, उसके बाहरी रूप से, बाहरी चीज़ों से उसको सुरक्षा देना, और तीसरा का काम होता है कि उसके जो भाग होते हैं उसको मजबूती प्रदान करना। उसकी क्या करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करना कि कोई वस्तु कितना मजबूत हो, डालियाँ, पेड़ पौधे, तने कितना मजबूत हो। ये क्या होता है, ये सब सरल ऊतक के अंतर्गत आमतौर पे आते हैं। तो ये रहा सरल ऊतक को। अब जो है अगले वीडियो में हम जो है स्थायी ऊतक को पढ़ेंगे। यानी सरल ऊतक हमने इसको, सरल ऊतक में हमने जो है स्थायी ऊतक को पढ़ लिया। अब जो है अगले वीडियो में हम जटिल ऊतक को पढ़ेंगे। तो स्थायी ऊतक में ये था, जटिल ऊतक में हम अगले वीडियो में आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ क्या जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।